और मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि आज ये जो तस्वीर है ना, जरा एक बार इस तस्वीर को दिखा दीजिए। वो एक तस्वीर, और ये तस्वीर आज के दिन की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक भारत की, उसी की ये तस्वीर है। गौर से देखिए आप इस तस्वीर को। ये वो तस्वीर है जो आज पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई सबसे बड़ी स्ट्राइक है। ये देखिए आप, आदमपुर एयरबेस, ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया गया, दुष्प्रचार किया गया, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान लेकर आया, कहा कि उसने हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया। और उसी एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां अपने देश के जवानों के बीच इस आदमपुर एयरबेस पर मौजूदगी पाकिस्तान के झूठ, पाकिस्तान के दुष्प्रचार, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर बड़ी स्ट्राइक, यही है आज की इस तस्वीर का पूरा लब्बो-लुबाब। जरा जल्दी से एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और नीरज से जरा जानते हैं, जिस बात का जिक्र नीरज अभी विशाल भी कर रहे थे कि साहब जब नेतृत्व आपके साथ मजबूती से खड़ा हो, जब नेतृत्व आपको पूरी तरीके से बैक कर रहा हो, तो फिर वो जज्बा क्या होता है, वो जोश क्या होता है, वो जुनून कैसे बढ़ता है, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस दिन से भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इससे पहले भी जब पहलगाम हमला हुआ था, जिस तरह से सशस्त्र सेनाओं को, यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना को पूरी खुली छूट दी गई थी कि आपने जो रणनीति बनाई है, आप किस तरह से बदला लेंगे, आप पूरी तरह से उसके लिए सक्षम हैं, आप लीजिए आपको, और आपके पीछे जो है हमारी जो है राजनीतिक लीडरशिप जो है पीछे खड़ी हुई, नेतृत्व पीछे खड़ा हुआ। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में आकर लीड किया, चाहे फिर वो लगातार NS अजीत डोभाल हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री हो, सेना के तीनों प्रमुख हों, उनके साथ जिस तरह की मीटिंग कर रहे थे वो, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि भारत की जो सेनाएं हैं उनके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है, देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खड़े हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ता और सशक्तता जो है, जवाब जिस तरह से दिया है, वो पूरी दुनिया आज देख रही है, जिसके चलते ही पाकिस्तान के 13 यानी कि 11 एयरबेस और 2 मिलिट्री स्टेशन जो है उनके तबाह किए गए। ये दिखाता है कि भारत की जो वायुसेनाएं हैं कितनी सक्षम है, वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी जो स्क्वाड्रंस हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की गई है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। और अब एक बार फिर से ये मानकर चलिए रोमाना कि जो वायुसेना ने इस बार जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में, ये आने वाले समय में जो मिलिट्री जो ट्रेनिंग होगी, जो पायलट्स की, फाइटर पायलट्स की, वो पूरी दुनिया को सिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि कितना बड़ा ऑपरेशन डॉग फाइट जो है भारतीय वायुसेना ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो भी आतंकवाद के खिलाफ जो है वायुसेना का इस्तेमाल करना ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब बैक टू बैक ये दूसरी ऑपरेशन सिंदूर जो मुरीद के में और भावलपुर में जो अटैक किया गया, चाहे फिर वो रफाल फाइटर जेट्स के जरिए किया गया हो, स्कैल्प मिसाइल से या फिर हैमर मिसाइल से या फिर ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई से जो दागी गई, वो सब ये दिखाता है कि किस तरह की भारतीय वायुसेना जो प्रोफेशनल एक एयरफोर्स है पूरी दुनिया में वो भरकर सामने आई है। नीरज मैं आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। ये तस्वीर दिखाना जरूरी हो जाता है। एक तरफ तो देखिए आदमपुर एयरबेस, जवानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खुद ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए देश के साथ साझा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है कि आज सुबह वो एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वायुवीरों से और बहादुर सिपाहियों से मुलाकात की है। आगे प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पोस्ट किया गया, इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज who epitomize courage, determination and fearlessness, कि बेहद ये खास अनुभव रहा जब उन लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जो शौर्य के, वीरता के, दृढ़ता के और दिलदारी के पूरी तरीके से यहां पर पर्यायवाची बनकर उभरे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कृतज्ञता भी दिखाई गई है अपने सैनिकों को, अपनी फोर्सेस को, जिस तरीके से वो हमेशा तत्पर रहते हैं भारत माता की सेवा के लिए। नीरज देखिए टैक्टिकल लेवल पर जो वायुसेना तो करती ही अपने ऑपरेशंस करती है, तैयारी करती है, लेकिन जिस तरह से रणनीतिक जो दिशा निर्देश है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया वायुसेना को, नौसेना को, थल सेना को, ये दिखाता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सैनिकों के साथ उनका लगाव रहा है। हर साल दिवाली वो अपने सैनिकों के साथ ही मिलाते हैं।